नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आर के स्टडी पे। मैं हूँ रविंद्र कुमार। सबसे पहले गाइस सब लोगों को गुड मॉर्निंग। और आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास लेने में, तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट क्लास तो आपकी चलेगी ही। तो गाइस आप सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे तो हम लोग MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जावा का MCQ आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, तो सभी लोग एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे। और आज हमारे लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लगाने वाले हैं, ठीक है। तो जल्दी से एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे तो हम लोग चले स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करेंगे, जल्दी से एक बार सेशंस को शेयर कर देंगे। तो आई होप गाइज कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देते हैं, तो फिर इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो गाइज आपको पता होगा कि आपके लिए यहाँ पे हम 4 क्लास डिसाइड किए थे, लेकिन अभी हम 4 क्लास तो नहीं, लेकिन 2 क्लास ले पा रहे हैं, ठीक है। DBMS का और जावा का MCQ क्वेश्चन अभी आपको लेकर आ रहे हैं। अभी देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम और ई-कॉमर्स का कभी कभी हम डाल देंगे, क्योंकि टाइम नहीं बच पा रहा है मेरे पास खुद, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। सो गाइज आई होप कि आप लोग सभी लोग जुड़ गए होंगे, तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे MCQ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइस हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको वीडियो मिलती रहती है। और फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का नाम RK Study 2.0 है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से क्लिक करके सिंपली ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हमारा है, उसको देखते हैं। तो गाइस आप सभी को पता होगा कि यहाँ जो 25 क्वेश्चन है यहाँ तक हमने कर दिए हैं, और 25 केस में जो आंसर था कौन सा था, बी था। तो 26 से स्टार्ट करते हैं। तो गाइज 26 क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा है कि इन विच मेमोरी अ स्ट्रिंग इज स्टोरेज व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेशंस। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि इन विच मेमोरी अ स्ट्रिंग इज स्टोरेज व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेशंस। इसका जल्दी से बताइएगा। पहला ऑप्शन है आपका स्टैक, स्ट्रिंग मेमोरी, तीसरा है आपका हीप मेमोरी, या चौथा है रैंडम स्टोरेज में स्पेस, ठीक है। बहुत ही सिंपल है ये ऑपरेशंस, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में भी है, ठीक है। ठीक है, DSC वगैरह में भी ये इसमें है। तो जल्दी से इसको बताइएगा कि इन विच मेमोरी अ स्ट्रिंग इज स्टोरेज व्हेन वी क्रिएट अ स्ट्रिंग यूजिंग न्यू ऑपरेटर। जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा दोस्तों। तो आई होप गाइज कि क्वेश्चन को समझ गए होंगे और सही आंसर कर रहे होंगे, ठीक है। तो जितने लोग इसका ऑप्शन नंबर C दे रहे हैं वो सही हो जाएंगे यहाँ पे, मैंने हीप मेमोरी, ठीक है। जितने लोग C आंसर दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटर्न। यहाँ पे दिया गया है वाइड मैन की, फिर हम फंक्शन की दिया गया है मेथड, फिर दिया गया आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक है। व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटर्न। यहाँ पे आपका दिया गया है क्या, फंक्शन का चिन्ह दिया गया है, फिर मेथड दिया गया है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। पहला दिया गया है इट रिटर्न द इट रिटर्न्स द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग फॉर मेमोरी, पहला आपका दिया है ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन दिया है कि इट क्रिएट्स अ न्यू स्ट्रिंग इन द डाटाबेस। थर्ड आपका दिया है इट मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग इन द डाटाबेस। नन ऑफ द एबव। लास्ट है आपका नन ऑफ द एबव। जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि व्हाट इज द यूज ऑफ द इंटर्न। यहाँ पे आपका वाइड मैन दिया गया है, कह सकते हैं फंक्शन दिया गया है, मेथड। बताइए जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। तो गाइस 27 का जितने लोग ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं वो सब सही हो जाएंगे, ठीक है। जितने लोग ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं यानी A, इट रिटर्न द एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। तो जितने लोग ऑप्शन नंबर A दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर इंटरफेस। पहला आपका दिया गया है रनेबल इंटरफेस, बी दिया है आपका रिमोट इंटरफेस, तीसरा आपका रीडेबल इंटरफेस, चौथा आपका रिजल्ट इंटरफेस। कौन सा ऑप्शन होगा सही से नीचे कमेंट करके बताइएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मार्कर इंटरफेस। मार्कर इंटरफेस इनमें से कौन सा है, रनेबल इंटरफेस होता है, या रिमोट इंटरफेस होता है, या फिर रीडेबल इंटरफेस होता है, रिजल्ट इंटरफेस। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो जो हमारा मेकर इंटरफेस होता है, ठीक है, जो मेकर इंटरफेस होता है
वो रिमोट इंटरफेस होता है। कौन सा? रिमोट इंटरफेस। ठीक है, तो जितने लोग बी दे रहे हैं जवाब वो सभी लोग सही हो जाएंगे। बी ऑप्शन इसका जितने लोग दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। ठीक है, तो आपका 28 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइज 29 का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्स कीवर्ड इन जावा। जावा में रिवर्स कीवर्ड के लिए कौन सा चीज़ फॉलो करता है? ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर स्ट्रिक्ट के लिए, मैन के लिए, या सिस्टम के लिए? ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑब्जेक्ट, दूसरा है आपका स्ट्रिक्ट एफ पी, या फिर दिया गया है सी में मैन या सिस्टम। किसका यूज किया जाता है? जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्स कीवर्ड इन जावा। जावा में रिवर्स कीवर्ड के लिए कौन सा इसमें यूज किया जाता है? तो आई होप गाइज कि आप लोग समझ गए होंगे क्वेश्चन और सही आंसर दे रहे होंगे। ठीक है, तो जितने लोग आपका बी आंसर दे रहे हैं, माने स्ट्रिक्ट जो दे, जितने लोग इसमें ऑप्शन दे रहे हैं सही हो जाएगा उन लोगों का। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। जितने भी आंसर बी दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका 30वां। विच कीवर्ड इन यूज फॉर असेंडिंग द फीचर ऑफ अ पैकेट। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा। विच कीवर्ड इन यूज फॉर असेंडिंग द फीचर ऑफ अ पैकेट। ऑप्शन नंबर आपका ए है पैकेट, दूसरा है इंपोर्ट, तीसरा है आपका एक्सटेंड और चौथा है एक्सपोर्ट। ध्यान से सुनिएगा। विच कीवर्ड इन यूज फॉर असेंडिंग द फीचर ऑफ अ पैकेट। कौन सा ऐसा फीचर पैकेट है जो असेंडिंग में होता है, यूज किया जाता है? कौन सा ऐसा कीवर्ड में यूज किया जाता है? जल्दी से बताइएगा। पैकेट के लिए, इंपोर्ट के लिए, एक्सटेंड के लिए, या एक्सपोर्ट के लिए? सो गाइस जितने लोग यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी दे रहे होंगे, ठीक है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बी ऑप्शन दे रहे हैं इंपोर्ट, वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 31 है। इन जावा में जार स्टैंड फॉर। जार स्टैंड कौन है? जल्दी से यहाँ जवाब दीजिएगा। पहला आपका है जावा एक्टिव रनर, बी है आपका जावा एप्लीकेशन रिसोर्स, तीसरा है आपका जावा एप्लीकेशन रनर, और चौथा है आपका नन ऑफ एबव। जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि जो आपका इन जावा माने जावा में जार स्टैंड फॉर कौन सा है। जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइए। तो जार एक्टिव रनर ए भी नहीं है, जावा एप्लीकेशन रिसोर्स ए भी नहीं है, जावा एप्लीकेशन रनर ए भी नहीं है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी दे रहे हैं वो लोग सब सही हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 32 है। दिया गया है कि व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। एक प्रोग्राम दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा? पब्लिक क्लास, फिर दिया गया है टेक्स्ट टू, माने टेक्स्ट नाम की इसमें क्लास क्या है? पब्लिक क्लास है, पब्लिक नाम का क्लास है। ठीक है, जिसमें टेक्स्ट नाम दिया गया है पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन स्ट्रिंग, एरे पास किया गया स्ट्रिंग नाम का। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका करली ब्रैकेट के बाद दिया गया स्ट्रिंग बफर S1 इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बफर, फिर कंप्लीट दिया गया है। स्टेटमेंट 1 में दिया है सेट करेक्टर, स्टेटमेंट 1 में डॉट सेट करेक्टर एट 1, फिर यहाँ पे आई दिया गया है। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट 1 में फिर एक लिखा गया है सेट करेक्टर एट 7, फिर आपका यहाँ पे डी स्टेटमेंट डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन S1 इक्वल टू इतना। तो इसका आउटपुट क्या होगा? नीचे देखिएगा ऑप्शन हम बता रहे हैं आपको। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। पहला में जो बोला गया है कि कंप्लीट है, दूसरा में बोला गया है कि लोम प्लेट लेड है, तीसरा में आपका है कि कंप्लेटेड है, या फिर कैपलेटेड है। जल्दी से बताइएगा कौन सा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, CHIMPLETD। ठीक है, तो ये सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे 33 का क्वेश्चन देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इनमें से कौन सा फॉल्स है? पहला दिया गया द RT डॉट जार स्टैंड फॉर द रन टाइम जार, बी दिया है कि इट इज एन ऑप्शनल जार फाइल, तीसरा दिया गया है कि इट कंटेन ऑल द कंप्लीट क्लास फाइल्स, और डी दिया गया है कि ऑल द क्लासेज अवेलेबल इन
rt.jar in no to the JVM। जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा कि जावा वर्चुअल मशीन। एक बार फिर से क्वेश्चन समझेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स, इनमें से कौन सा फॉल्स है। द rt.jar स्टैंड फॉर द रन टाइम जार, पहला दिया गया है। दूसरा आपका है इट इज ऑप्शनल जार फाइल। तीसरा दिया गया है इट कंटेन ऑल द कंपाइलर क्लास फाइल। चौथा दिया गया ऑल द क्लासेज अवेलेबल इन rt.jar इन नो टू द JVM माने जावा वर्चुअल मशीन। इनमें से कौन सा सही होगा जल्दी नीचे से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सो गाइस 33 का जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं, जितने लोग बी दे रहे हैं वो सभी लोग सही हो जाएंगे। इट इज एन ऑप्शनल जार फाइल। ओके, इनमें से ये सभी जो ऑप्शनल जार फाइल है ये क्या है, फॉल्स है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि व्हाट इज द यूज ऑफ, यहाँ पे दिया गया है डब्ल्यू इन रेजेक्स। यहाँ पे फिर से देख लीजिएगा व्हाट इज द यूज फॉर, यहाँ पे आपका दिया गया डब्ल्यू इन रेजेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दिया गया है कि यूजर फॉर अ वाइट स्पेस करेक्टर। दूसरा दिया गया यूज फॉर अ नॉन वाइट स्पेस करेक्टर। तीसरा दिया गया यूज फॉर अ वर्ड करेक्टर। डी दिया गया यूज फॉर अ नॉन वर्ड करेक्टर। इनमें से कौन सा होगा जल्दी से कमेंट करके नीचे बताइएगा। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा 34 का। व्हाट इज द यूज फॉर स्लेश डब्ल्यू इन रिगेक्स। यहाँ पे कहा गया पहला कि यूज फॉर अ वाइट स्पेस करेक्टर, या यूज फॉर अ नॉन वाइट स्पेस करेक्टर, या यूज फॉर अ वर्ड करेक्टर, और लास्ट है आपका यूज फॉर अ नॉन वर्ड करेक्टर। तो किसके लिए कौन सा चीज़ के लिए यूज करते हैं। तो जितने लोग यहाँ पे सी ऑप्शन दे रहे हैं यूज फॉर अ वर्ड करेक्टर, सी ऑप्शन, वो सभी लोग सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गाइस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 35, वो सभी लोग जवाब देने की कोशिश करेंगे। विच ऑफ द गिवन मेथड आर ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के लिए कौन सा इसमें से दिया गया मेथड है। देखिए पहला है आपका नोटिफाई, फिर यहाँ पे मेन दिया गया है वेट लॉन्ग, MECS एंड यहाँ पे साइक्रोनाइज दिया गया है, ठीक है, मेन वर्ब में। फिर बी में दिया गया है वेट लॉन्ग, MECS, फिर यहाँ पे इंटरप्ट दिया गया है मेन वर्ब में, एंड नोटिफाई आल पूरा दिया गया है मेन वर्ब में। तो जल्दी से बताइएगा आपका वाइड मैन में दिया गया है। और तीसरा है आपका नोटिफाई, यहाँ पे भी मेन है आपका, नोटिफाई आल में भी मेन है एंड वेट में भी मेन है। तो ऑप्शन नंबर सी में ये है। और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्लीप लॉन्ग, MECS मेस, या फिर वेट कह सकते हैं मेन में है एंड नोटिफाई मेन में। तो जल्दी से आंसर कीजिएगा कि विच ऑफ द गिवन मेथड आर ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास के लिए कौन सा यूज होता है। तो गाइस यहाँ पे जितने लोग सी ऑप्शन दे रहे हैं माने नोटिफाई और नोटिफाई ऑल एंड वेट के लिए जितने भी यहाँ पे मेन वर्ब का यूज कर रहे हैं वो सारे लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सो गाइस यहाँ पे 36 क्वेश्चन आपका दिया गया है। गिवन दैट स्टूडेंट इज अ क्लास, हाउ मेनी रेफरेंस वेरिएबल एंड ऑब्जेक्ट आर क्रिएट बाय द फॉलोइंग कोड। इस कोड यहाँ पे कोड आपका दिया गया है, ये क्या क्रिएट करता है, कितने वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, रेफरेंस मेनी कितने वेरिएबल्स करते हैं, और ऑब्जेक्ट्स कितने क्रिएट करते हैं, इनको बताना है। स्टूडेंट दिया गया, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नाम का बनाया गया यहाँ पे प्रोग्राम्स। स्टूडेंट्स डॉट यहाँ पे दिया गया है कामा करके दिया गया है। स्टूडेंट ID दिया गया है, फिर सेमी कॉलम लगाया गया, ठीक है। फिर स्टूडेंट नाम इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, फिर यहाँ पे मेन वर्ब में रखा गया है, फिर सेमी कॉलम है, ठीक है। स्टूडेंट स्टडी, फिर यहाँ पे क्लास दिया गया है न्यू स्टूडेंट, फिर यहाँ पे सेमी कॉलम लगा गया। तो इसमें कितने वेरिएबल्स होंगे और कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे, ये कितने होंगे, ये कोड जल्दी से बताइएगा नीचे कमेंट करके, जल्दी से बताइएगा, हम आपको नीचे दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले दिया गया है कि 3 रेफरेंस वेरिएबल एंड 2 ऑब्जेक्ट आर क्रिएट, माने यहाँ पे 3 रेफरेंस वेरिएबल होंगे और 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट, या फिर 2 रेफरेंस वेरिएबल एंड 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट, या फिर दिया गया है 1 रेफरेंस वेरिएबल एंड 2 ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, यहाँ पे 3 रेफरेंस एंड वेरिएबल एंड 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट। तो यहाँ पे देखिए दो तो हमारा रेफरेंस वेरिएबल, 3 वेरिएबल हो गए, 1 2 3 यहाँ पे वेरिएबल हो गए, और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे, ठीक है।
2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यानी जितने लोग ऑप्शन नंबर ए दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे। सो गाइज आई होप कि आप देख रहे हैं कि इतना हार्ड हार्ड क्वेश्चन आपके दे रहे हैं बहुविकल्पिक में, क्योंकि जावा है तो इसी टाइप के देंगे ही, तो आप लोग इस क्वेश्चन को अपने दिमाग पे बैठा लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे। इजी तो आने नहीं है, क्योंकि आप अगर जावा पढ़ रहे हैं तो उसमें प्रोग्राम से ही रिलेटेड देंगे, ठीक है। तो कितने हार्ड आ रहे हैं आप समझ रहे होंगे। अगला आपका है 37, और जवाब देने के सभी लोग कोशिश करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिंटैक्स टू सिंक्रोनाइज द हैश मैप। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड सिंटैक्स टू, दिया गया है सिंक्रोनाइज द हैश मैप। तो इसमें दिया गया पहला आपका मैप m इक्वल टू हैश मैप डॉट सिंक्रोनाइज पे वो मेन में दिया गया है। फिर यहाँ पे हैज बी ऑप्शन दिया गया है आपका हैज मैप मैप फिर इक्वल टू हैज मैप डॉट सिंक्रोनाइज मैप मेन में दिया गया है, फिर सेमी कॉलम लगाया गया है। फिर सी है आपका मैप m1 इक्वल टू कलेक्शन डॉट सिंक्रोनिज्म मैप, यहाँ हैज मैप में दिया गया है, ठीक है। फिर सेमी कॉलम लगाया गया कोष्टक में करके। डी आपका दिया गया मैप 2 इक्वल टू कलेक्शन, फिर डॉट दिया गया है सिंक्रोनिज्म मैप, फिर हैज मैप दिया गया, फिर डॉट यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। जितने लोग यहाँ पे सी जवाब दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 37 का सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 38 है, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है गिवन किया है, दिया गया इसमें एरे लिस्ट, यहाँ पे आपका एरे लिस्ट, फिर यहाँ पे लिस्ट लगा है इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका ये मेन में दिया गया सेमी कॉलम लगा दिया गया है। क्या है कि व्हाट इज़ द इंटेलिज क्वांटिटी ऑफ द एरे लिस्ट, मैंने लिस्ट में इसकी क्वांटिटी इंटेली क्वांटिटी कितनी होगी। जल्दी से इसमें आंसर कीजिएगा। आप सभी को यदि पता होगा तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए में 5 दिया है, बी में 10 और सी में 0, डी में 100। तो गाइस इसमें से जितने लोग बी ऑप्शन दे रहे हैं माने 10, वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे, ठीक है। बहुत ही इसमें हार्ड क्वेश्चन इस बार का बन गया है और बहुत ही हार्ड है, तो आप लोग आई होप कि आज थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी आपको, उम्मीद है हमको, ठीक है। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बस इस क्वेश्चन को आपको दिमाग में बैठाना है। अगर इस टाइप का आया तो आपको मार देना है, ठीक है। ये इस टाइप के आपके आंसर, तो ऑप्शन नंबर इसमें से आपका 20 सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो गाइस 39 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूटेबल क्लास इन जावा। जावा में मूटेबल क्लास किस चीज़ को फॉलो करता है, इनमें से कौन सा चीज़ को फॉलो करता है। पहला दिया गया जावा डॉट लॉन्ग डॉट स्ट्रिंग को, या बी दिया गया जावा डॉट लॉन्ग बाइट्स को डॉट बाइट्स को, या फिर दिया गया सी जावा डॉट लॉन्ग डॉट शॉर्ट को, या डी दिया गया आपका जावा डॉट लॉन्ग डॉट स्ट्रिंग बोल्डर्स को। किसको जल्दी से नीचे कमेंट करके बताइएगा। अगर किसी को पता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो इसका आंसर करेंगे, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मूटेबल क्लास इन जावा। जावा में मूटेबल क्लास कौन सा होता है। तो यहाँ पे जितने लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो सभी लोग यहाँ पे सही हो जाएंगे, नहीं जावा डॉट लॉन्ग डॉट स्ट्रिंग डॉट बुल्डर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं सभी लोग सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सभी लोग सही जवाब दें। गाइज यहाँ पे देखिए आपको 40 नंबर दिया गया है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट्स क्लास नाम दिया गया, क्लास नाम अब्स्ट्रैक्ट्स है माई फर्स्ट क्लास, इसमें दिया गया है माई फर्स्ट क्लास। यहाँ पे फिर सेमी कॉलम लगाया गया है, करली ब्रैकेट्स लगाया गया है, सॉरी करली ब्रैकेट्स लगाया गया है, ओपन करली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब्स्ट्रैक्ट्स नंबर दिया गया आपका इंटीजर नाम का ए और इंटीजर नाम का बी, दो यहाँ पे नंबर पास किए गए हैं ए और बी। यहाँ पे करली ब्रैकेट्स दोनों है, ओपन एंड क्लोज, फिर यहाँ पे बाद में क्लोज कर दिया गया है। तो इसमें बताइए कि प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा, इनमें से बताइएगा। अभी ऑप्शन हमको दिखा रहे हैं। पहला कह रहा है कि नो एरर, मैंने इसमें कोई एरर नहीं है। दूसरा क्या है मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, या फिर यहाँ पे कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, या डी आपका दिया गया एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस। जल्दी से बताइएगा क्या होगा। तो आई होप गाइज कि अगर समझे होंगे तो इसका आंसर दे सकते हैं तो आप लोग। सो गाइज हम आपको इसका आंसर बता देते हैं, जो आपका ये आपका इसका आउटपुट होगा वो क्या होगा, मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपरली, यानी इसके मेथड जो है वो डिफाइन नहीं कर पाएगी, इसकी प्रॉपरली डिफाइन नहीं कर सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। जितने लोग बी दिए हैं जवाब सभी लोग सही हो जाएंगे।
तो गाइज बस आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और क्लास में जुड़ने के लिए सभी को धन्यवाद।